नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं नाड़ी जंगा राक्षसी युवती की साधना, जिसमें राक्षसी शक्तियां और दैवीय शक्तियां दोनों शक्तियों का समावेश था। जिसमें ये साधना आपने कभी नहीं सुनी होगी। नाड़ी जंगा का नाम नरसिंह पुराण में दिया है, जहाँ पर चित्रसेना का नाम है वहीं पर नाड़ी जंगा का भी नाम है। तो नाड़ी जंगा की साधना जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। और ये ऐसी नाड़ी जंगा राक्षसी जिन्होंने अपने मोह पास में इंद्रदेव को भी बांध लिया था, यानी राजा इंद्रदेव, भगवान इंद्रदेव को भी अपने रूप सौंदर्य के ऊपर मोहित कर लिया था, ऐसी नाड़ी जंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, या आप सच्चे प्रेम की कीमत जानते हो तो मुझसे अवश्य जुड़ें। यदि आपको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना है, या आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके प्रेम की कोई कीमत समझे, तो आप मुझसे जरूर जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनगिनत असंख्यों विद्याएं हैं और असंख्यों शक्तियां हैं, और एक एक शक्ति के असंख्यों प्रयोग हैं। बहुत बड़ा शास्त्र था। नाड़ी जंगा की पूजा पद्धति भी नष्ट हो गई है मुगलिया शासन में, केवल नाम रह गया है नरसिंह पुराण में। जैसे चित्रसेना का केवल नाम मिलेगा नरसिंह पुराण में, आपको पूजा पद्धति नहीं मिलेगी आपको चित्रसेना की भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए नाड़ी जंगा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। जब नाड़ी जंगा सरोवर के पास गई और इतनी सुंदर उन्होंने रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि स्वयं इंद्र भगवान भी उन पर आकर्षित हो गए और उनके लिए मतलब उनको पाना चाहे, और उनको इंद्रदेव भी मतलब उनके ऊपर मोहित हो गए। और इंद्रदेव से जैसा उन्होंने कहा वैसा इंद्रदेव ने किया। लेकिन बाद में पता जब चला तो नाड़ी जंगा को मार दिया था इंद्रदेव ने। लेकिन नाड़ी जंगा में शक्तियाँ बहुत थीं। नाड़ी जंगा कोई रावण की नहीं, विभीषण की प्रजा थी, यानी विभीषण की राक्षसी थी जब विभीषण राजा थे। और उनमें दैवी शक्तियाँ और देव शक्तियाँ, अनेक प्रकार की शक्तियों का उनके अंदर समावेश था नाड़ी जंगा के अंदर। और नाड़ी जंगा जब देवराज इंद्र तक को मोहित कर सकती, तो और ब्रह्मांड में किसकी भैया क्षमता है? कौन से देवी देवता, कौन से मतलब मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, कौन सा नहीं मोहित हो जाएगा जब इंद्र, देवराज इंद्र को मोहित कर लिया था नाड़ी जंगा ने। तो ऐसी नाड़ी जंगा जिनकी साधना आप कर सकते हैं, मैं विधि बताऊंगा, मंत्र भी आप ले सकते हो, मंत्र भी बताऊंगा। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात मैं बता दूं, नाड़ी जंगा को आप माता या बहन या पुत्री रूप में सिद्ध करें, पत्नी रूप में सिद्ध करने की मेरे हिसाब से तो कोशिश ना करें। हालांकि राक्षसी जरूर हैं, लेकिन वो राक्षसी केवल राक्षसी नहीं, वो देवी हैं, देवी नाड़ी जंगा। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार आप नाम सुनेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो नाड़ी जंगा की साधना कैसे करें, देखिए, पूरब या उत्तर या पश्चिम या दक्षिण किसी भी दिशा में मुख करके बैठें। आसन इसमें आप लाल रखें या पीला रखें। देवी जरूर हैं और राक्षसी भी हैं, लेकिन इसमें काला आसन ना रखें। राक्षसों को जबकि काला होता है, लेकिन वो राक्षसी नहीं, उनमें दैवी गुण हैं, तो इसलिए लाल या पीला रखें।
हला को काला भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। काले आसन पर भी भगवान की और माता काली की पूजा होती है। कई ऐसी साधनाएं जो काले आसन का ही प्रयोग होता है, तो काला भी रख सकते हैं, लेकिन लाल और पीला आसन इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। माला इनके लिए लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष या फिर तुलसी की भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करना पड़ेगा। साधना देखिए रात्रिकालीन है और तामसी रूप से नहीं होती है, ये भी समझ लो। ये साधना सात्विक रूप से कर सकते हो। सात्विक रूप में आप फल फूल वगैरह चढ़ाएंगे, और अगर राजसी रूप से करते हो तो पंचमेवा का प्रसाद या खोया की मिठाई का प्रसाद और खीर इनको बहुत प्रिय है। अगर खीर खिलाते हो इनको तो नाड़ी जंगा को, नींबू नारियल जायफल की बली भी इनको पसंद है, वो दे सकते हैं आप इनको। इनके साथ साथ में भगवान राम की पूजा भी करनी पड़ेगी जब इनका पूजन करोगे, और विभीषण महाराज की भी पूजा करनी पड़ेगी इनकी साधना सफलता पाने के लिए। तो नाड़ी जंगा की साधना जाप 1.25 लाख। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा मुख करके करते हैं या पश्चिम में, तो सरसों का तेल भी जला सकते हैं दीपक में, लेकिन एक ही रहेगा दीपक, बदलना नहीं है कि आज घी का जला लिया कल तेल का जला लिया। दिशा, आसन, दीपक, स्थान, टाइम कुछ भी नहीं बदलना है। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र सुंदर स्त्रियों को भोजन करा दें जो पवित्र हों, पतिव्रता हों, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो किसी भी जाति वर्ण की कन्याओं या स्त्रियों को भोजन करा दें, लेकिन वो पवित्र हों स्त्रियां या कन्याएं। नाड़ी जंगा प्रकट होती हैं, वचन देती हैं, जो चाहोगे सो दे देंगी। भैया मैं क्या बताऊं आपको, बहुत लोग मोहन के लिए फोन करते, वशीकरण, मोहन, आकर्षण। जब इंद्र भगवान को भी मोहित कर लिया तो आपके दुश्मनों की, आपकी प्रेमिका की, आपके प्रेमी की क्या औकात है जो नाड़ी जंगा मोहित ना कर दें उसको आपके लिए। ऐसी नाड़ी जंगा की साधना आपके दुश्मन को आपका दोस्त बना देंगी, एकदम आपके लिए मर मिटेगा, ऐसा कर देंगी दुश्मन को भी। जो आपका दुश्मन होगा ना, बहुत बड़ा दुश्मन, जिससे कि आपने जान लेने की कोशिश की होगी या आपकी उसने जान लेने की कोशिश की होगी, उसको ऐसा कर देंगी नाड़ी जंगा ये कि आपके कदमों में गिरे आकर के, और बिना आपके जीवित नहीं रह पाएगा, और कहेगा कि मुझे मार दो, या मुझे अपना लो, या तो मुझे अपना बना लो, या फिर मुझे मार दो मेरे अपने हाथों से। और सच्चे मन से आपके हाथ से मरना चाहेगा, या फिर आप उसको अपना लो, ऐसा कर देंगे दुश्मनों को। लेकिन खबरदार, ये साधना का दुरुपयोग मत करना। जो दुरुपयोग करोगे तो आपका बुरा हाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाड़ी जंगा तो कर देंगी काम, लेकिन आपका बुरा हाल हो जाएगा अगर दुरुपयोग करोगे इस साधना का। ये साधना रात्रिकालीन है, और ये घर पे भी आप कर सकते हो, नदी के किनारे, गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, शमशान में, शिवालय में, राम मंदिर में, बाग बगीचा, खेत में, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन स्थान नहीं बदलना, टाइम नहीं बदलना, आसन नहीं बदलना, माला नहीं बदलनी, दिशा नहीं बदलनी, दीपक नहीं बदलना, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है। और अगर आप शाकाहारी हो पहले से कोई दिक्कत नहीं, अगर आप शाकाहारी नहीं हो तो शाकाहारी बनना पड़ेगी ये साधना करते समय, साधना काल में भी और साधना के बाद में भी, लाइफ टाइम शाकाहारी। अगर साधना करने के बाद मांस खा लिया, अंडा खा लिया, मछली खा ली, शराब पी ली, तो ये नाड़ी जंगा आपकी जंगा ही तोड़ देंगी, और आप अपाहिज पड़े रहोगे, क्योंकि जंगा तोड़ देंगी ये। ऐसी हैं नाड़ी जंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, नाड़ी जंगा की साधना होश उड़ा देगी आपके दुश्मनों के भी। अगर आप उसको मार प्रयोग करवाओगे तो मार भी करती हैं, मोहन भी करती हैं, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, द्वेषण, उच्चाटन, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, सब कुछ करती हैं नाड़ी जंगा। शांति कर्म भी करती हैं। आप असाध्य रोगों का इलाज कर सकते हो नाड़ी जंगा की कृपा से, लेकिन सफलता पूर्वक प्राप्त हो जाए, साधना सफल हो जाए पूर्ण रूप से, तभी तो है ना। अनुभव भी होंगे, परीक्षा भी होगी। ये मत सोच लेना कि सात्विकी है तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो होगी भाई। बिना परीक्षा की कोई साधना होती नहीं है। जिस साधना में अनुभव ना हो, परीक्षा ना हो, वो साधना ही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारी आवाज़ को जन जन तक तो पहुंचाइए। हम ऐसी सी आपको साधनाएं खोज खोज के देंगे। हमारे पास तो दिमाग में मतलब
भरी पड़ी है ना साधनाएं, किताबों में नहीं है। किताबें नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में ना, लेकिन मेरा जो दिमाग था मुगलिया शासन में, वही दिमाग आज भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो नाड़ी जंगा की साधना, मंत्र विधान, इनके कई मंत्र हैं मेरे पास, एक नहीं कई मंत्र हैं। तो आप जाप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, और आप बांझ स्त्री को भी संतानवान बना सकते हो। इससे आप किसी भी मतलब जन्म से जो अपाहिज हो उसको भी ठीक कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकती है नाड़ी जंगा। क्यों कि ये विभीषण की बहुत प्रमुख सेविका, और विभीषण को विशल्यकर्णी का ज्ञान है, विशल्यकर्णी का, जो कि अगर किसी का हाथ भी कट गया हो, पैर कट गया हो, और वहाँ पर वो अगर उस व्यक्ति की छाती पर अगर रख दो, विशल्यकर्णी औषधि एक होती है, तो फिर उसके हाथ या पैर नए उग जाते। आज के समय में उसका ज्ञान नहीं है लोगों को, विशल्यकर्णी का तो सत्य बताऊं तो इस समय मुझे भी जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन विभीषण महाराज जानते हैं, और ये भी जानती हैं नाड़ी जंगा। तो नाड़ी जंगा की साधना करिए। इनका केवल नाम भर राक्षसी है, देवी हैं, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई हैं, ऐसे समझ लो आप। तो उठाइए लाभ मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।